इस्लाम एक बहुत जरूरी उसूल पर बना है। इस उसूल को तौहीद कहते हैं। तौहीद का मतलब है अल्लाह की पूरी एकता। यह कहता है कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है, वो एक है, उसका कोई साथी या बराबर वाला नहीं है। यह यकीन मुसलमान के ईमान की बुनियाद है। यह मुसलमान की जिंदगी और इबादत के हर पहलू को आकार देता है। तौहीद को समझना इस्लाम को समझने का सबसे पहला और जरूरी कदम है। यह सब पैगंबरों का पैगाम है, उन पर सलाम हो। यह उसूल बताता है कि अल्लाह पूरी दुनिया का मालिक है। तौहीद कहता है कि सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है, किसी और को और किसी चीज को इबादत करने का हक नहीं है। इसमें पैगंबर, औलिया, फरिश्ते, बुत या कोई भी चीज शामिल है। अल्लाह के साथ किसी और को जोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह दुनिया का बनाने वाला, पालने वाला और चलाने वाला है। सारी ताकत और हुकूमत सिर्फ उसी की है। उसका कोई बेटा, बेटी या परिवार नहीं है। वो बेनियाज है और सब उस पर निर्भर है। ये साफ सुथरा तौहीद इस्लाम को दूसरे मजहबों से अलग करता है, जिनमें कई खुदा या बिचौलिए होते हैं। तौहीद का यकीन सुकून और मकसद देता है। जब इंसान समझता है कि सिर्फ अल्लाह के पास ताकत है, तो वो सिर्फ उसी से मदद मांगता है। वो दूसरी चीजों या ताकतों से नहीं डरता। अल्लाह पर भरोसा इंसान को अंधविश्वास और झूठी उम्मीदों से आजाद करता है। ये सारी इबादत, दुआ और गुजारिश सिर्फ एक सच्चे खुदा की तरफ मोड़ देता है। कुरान बार बार इस उसूल पर जोर देता है। ये अपनी वफादारी या इबादत को बांटने से मना करता है। असली आजादी सिर्फ अल्लाह की गुलामी में है, जो इंसान को दुनिया की इबादत से आजाद करती है। तौहीद का मतलब है अल्लाह के गुणों को कबूल करना, जैसे कुरान और सुन्नत में बताया गया है। ये गुण बिल्कुल सही और सिर्फ उसी के हैं, जैसे वो सब कुछ जानने वाला, सबसे ताकतवर और सबसे मेहरबान है। कोई भी बनाई हुई चीज इन गुणों को अल्लाह की तरह पूरी तरह से नहीं रख सकती। तौहीद पर यकीन करने का मतलब है उसके नामों और गुणों को बिना किसी तोड़ मरोड़ या इनकार के मानना। इसका मतलब है उसकी पूरी अच्छाई और उसकी बनाई हुई हर चीज से ऊंचाई को पहचानना। ये समझ अल्लाह के साथ एक गहरा रिश्ता बनाती है, जो इल्म और अदब पर आधारित है। तौहीद का उल्टा शिर्क है। शिर्क का मतलब है अल्लाह के साथ किसी और को जोड़ना। ये वो काम है जिसमें अल्लाह के हक में किसी और को हिस्सा देना। ये उसकी खुदाई में, उसके गुणों में या उसकी इबादत के हक में हो सकता है। कुरान शिर्क की सख्ती के बारे में बहुत साफ है। इसे इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। अल्लाह चाहे तो दूसरे गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन उसने कहा है कि अगर कोई शिर्क पर मर जाए और तौबा न करे तो वो उसे माफ नहीं करेगा। ये साफ तौहीद की पूरी अहमियत को दिखाता है। कुरान में कई आयतें हैं जो शिर्क की निंदा करती हैं, जैसे सूरह अन-निसा आयत 48 में अल्लाह कहता है, बेशक अल्लाह अपने साथ किसी और को इबादत में शामिल करने को माफ नहीं करता, लेकिन वो जिसको चाहे उसके अलावा कुछ भी माफ कर देता है। और जो कोई अल्लाह के साथ दूसरों को शामिल करता है, उसने वास्तव में एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। ये आयत एक सख्त चेतावनी है। ये बताती है कि शिर्क कोई छोटी गलती नहीं है, ये एक बहुत बड़ी गुमराही है। ये अल्लाह की सबसे बड़ी बादशाही और उसकी एकता का इनकार है। इस गुनाह की सख्ती को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता। एक और जरूरी आयत सूरह लुकमान आयत 13 में है। लुकमान अपने बेटे को नसीहत देते हुए कहते हैं, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ कुछ भी मत जोड़ो। वास्तव में उसके साथ साझेदारी करना बहुत नाजुक है। ये दिखाता है कि बाप बेटे की सीख में भी शिर्क के खिलाफ चेतावनी सबसे जरूरी है। इसे बहुत बड़ा जुल्म बताया गया है, क्योंकि ये अल्लाह बनाने वाले के खिलाफ जुल्म है। ये खुद के साथ भी जुल्म है, क्योंकि ये गुमराही और हमेशा के लिए बर्बादी की तरफ ले जाता है। ये बुनियादी सीख सभी पैगंबरों के पैगाम में एक जैसी रही है। शिर्क की मनाही सिर्फ एक धार्मिक बात नहीं है, इसके असल जिंदगी में भी असर होते हैं। इसका मतलब है कि एक मुसलमान को ध्यान रखना चाहिए कि वो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत न करे। इसमें नमाज, कुर्बानी, दुआ और उन मामलों में मदद मांगना शामिल है जहां सिर्फ अल्लाह मदद कर सकता है। असल पैगाम ये है कि अपने इरादे और कामों को सिर्फ अल्लाह के लिए साफ रखें। इस मनाही को समझना अपने ईमान की हिफाजत के लिए बहुत जरूरी है। ये वो सीमा है जो खुदा की एकता के साफ सुथरे उसूल को किसी भी तरह की खराबी या कमजोरी से बचाती है। भाग 3, कुरान का बुत परस्ती के खिलाफ साफ रुख। बुत परस्ती शिर्क का एक साफ और खुला रूप है।
कुरान बुतों या मूर्तियों की पूजा करने की निंदा करता है। ये बुत पत्थर, लकड़ी, धातु या किसी भी चीज से बने हो सकते हैं। कुरान बताता है कि ये बुत बनाई हुई चीजें हैं। ये किसी को फायदा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये बना नहीं सकते, रिस्क नहीं दे सकते या दुआओं का जवाब नहीं दे सकते। इसलिए उनकी पूजा करना बेकार और गुमराह करने वाला काम है। ये इंसानी अक्ल का अपमान और असली बनाने वाले का इनकार है। इस्लाम लोगों को बनाने वाले की इबादत करने के लिए कहता है, न कि उसकी बनाई हुई चीजों की। कुरान उन पैगंबरों की कहानियां सुनाता है जिन्होंने अपने लोगों का बुत परस्ती के बारे में सामना किया। पैगंबर इब्राहिम, अब्राहम, उन पर सलाम हो, एक बड़ी मिसाल है। उन्होंने अपने बाप और अपने लोगों को बुतों की पूजा करने के लिए ललकारा। उन्होंने उनके बुतों को तोड़ दिया ताकि उन्हें उनकी बेबसी दिखा सकें। उन्होंने उनसे पूछा, क्या वे तुम्हें सुनते हैं जब तुम पुकारते हो, या वे तुम्हें फायदा पहुंचाते हैं या नुकसान? सूरह अश्वरा आयत 72 से 73। इस तार्किक सवाल का मकसद लोगों को उनके कामों की बेवकूफी के बारे में सोचने पर मजबूर करना था। जब इब्राहिम ने बुतों को तोड़ा तो वे अपना बचाव भी नहीं कर सके। कुरान ये भी बताता है कि जो लोग बुतों की पूजा करते हैं वे असल में अपनी ख्वाहिशों या अपने बाप दादा की परंपराओं का पालन बिना किसी ठोस आधार के करते हैं। सूरह अल-अनाम आयत 74 में अल्लाह इब्राहिम का जिक्र करते हुए उनके बाप आजर से कहते हैं, क्या तुम बुतों को खुदा मानते हो? वास्तव में मैं तुम्हें और तुम्हारे लोगों को साफ गुमराही में देखता हूं। यह दिखाता है कि बुत परस्ती खुदाई हिदायत पर नहीं बल्कि विरासत में मिली रस्मों या निजी सनक पर आधारित है। इस्लाम इल्म और अक्ल पर आधारित ईमान की मांग करता है, न कि उन रस्मों की अंधी नकल जो खुदा की एकता के खिलाफ है। इसके अलावा कुरान साफ करता है कि ये बुत और जो लोग इनकी पूजा करते हैं कयामत के दिन जहन्नुम का ईंधन होंगे। ये ऐसे कामों के नतीजों के बारे में एक सख्त चेतावनी है। उदाहरण के लिए सूरह अल-अंबिया आयत 98 से 99 में कहा गया है, वास्तव में तुम नास्तिक और जिन्हें तुम अल्लाह के अलावा पूजते हो वे जहन्नुम का ईंधन है। तुम उसके पास आओगे। अगर ये झूठे खुदा असली खुदा होते तो वे उसके पास नहीं आते, लेकिन सब हमेशा के लिए उसमें रहेंगे। ये ताकतवर तस्वीर एक सच्चे खुदा अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करने की बेकार और भयानक अंजाम को रेखांकित करती है। भाग 4, शिर्क के अलग अलग रूपों को पहचानना। शिर्क को दो मुख्य प्रकारों में बांटा गया है। ये हैं शिर्क अकबर, बड़ा शिर्क, और शिर्क असगर, छोटा शिर्क। शिर्क अकबर सबसे खतरनाक रूप है। इसमें अल्लाह की रबूबियत या उसकी इबादत में सीधे तौर पर भागीदार बनाना शामिल है। मिसाल के तौर पर बुतों की पूजा करना, औलिया या पैगंबरों से दुआ करना, या यह मानना कि अल्लाह के अलावा कोई और दुनिया को बना सकता है, पाल सकता है या नियंत्रित कर सकता है। इस तरह का शिर्क इंसान को इस्लाम के दायरे से बाहर कर देता है। अगर कोई शिर्क अकबर पर मर जाए और तौबा न करे तो अल्लाह उसे माफ नहीं करेगा। शिर्क असगर या छोटा शिर्क जरूरी नहीं कि इंसान को इस्लाम से बाहर निकाल दे, लेकिन यह फिर भी एक बहुत गंभीर गुनाह है। अगर इसे रोका न जाए तो यह बड़े शिर्क का कारण बन सकता है। छोटे शिर्क की मिसालों में इबादत में दिखावा करना, अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाना या शगुन और अंधविश्वास पर यकीन करना शामिल है। उदाहरण के लिए यह कहना कि अगर अल्लाह और फला न होते तो ऐसा न होता। किसी नतीजे को अल्लाह के साथ किसी और को देना छोटे शिर्क का एक रूप हो सकता है। यह तौहीद की पूर्णता को कम करता है। शिर्क के नतीजे बहुत बुरे होते हैं, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। इस दुनिया में शिर्क भ्रम, डर और बनाई हुई चीजों पर निर्भरता की जिंदगी की ओर ले जाता है। यह इंसान को असली सुकून और हिदायत से महरूम कर देता है। आखिरत में जैसा कि बताया गया है, अगर बड़े शिर्क पर तौबा न की जाए तो यह जहन्नुम में हमेशा की सजा का कारण बनता है। कुरान सूरह अल-माइदा आयत 72 में कहता है, वास्तव में जो अल्लाह के साथ दूसरों को जोड़ता है अल्लाह ने उसे जन्नत हराम कर दी है और उसका ठिकाना आग है, और जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं है। यह एक साफ और स्पष्ट चेतावनी है। इसीलिए हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वह शिर्क के सभी रूपों के बारे में जाने। यह ज्ञान इससे बचने में मदद करता है। मुसलमानों को अपने यकीन और कामों की लगातार जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे शिर्क के किसी भी निशान से मुक्त हैं। शिर्क से तौबा करने में उस काम पर सच्चा पछतावा करना, उसे तुरंत बंद करना और उस पर कभी वापस न लौटने का संकल्प लेना शामिल है।
अल्लाह की एकता में ईमान की पवित्रता मोक्ष के लिए सबसे जरूरी है। यह वह नींव है जिस पर अल्लाह द्वारा अन्य सभी अच्छे कर्म स्वीकार किए जाते हैं। तौहीद के बिना अच्छे कर्म बेकार हो सकते हैं। भाग 5 आधुनिक समय में तौहीद को बनाए रखना और इसका महत्व। तौहीद का पैगाम हमेशा के लिए और सार्वभौमिक है। कुरान में सूरह अल इखलास अध्याय 112 इस अवधारणा को खूबसूरती और संक्षिप्तता से सारांशित करता है। इसमें कहा गया है, कहो वह अल्लाह जो एक है, अल्लाह शाश्वत शरण, न वह किसी को जन्म देता है और न ही उसका जन्म हुआ है और न ही उसका कोई समकक्ष है। ये 4 छोटी आयतें इस्लामी एकेश्वरवाद के सार को समाहित करती हैं। वे अल्लाह के अनोखे स्वभाव को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। किसी भी साथी, संतान या उसकी रचना के साथ किसी भी समानता की धारणाओं का खंडन करते हैं। इस सूरह को अक्सर कुरान के 1/3 का सार कहा जाता है क्योंकि इसका बहुत महत्व है। आज की आधुनिक दुनिया में शिर्क सूक्ष्म और कभी-कभी कम स्पष्ट तरीकों से प्रकट हो सकता है, जबकि कुछ समाजों में स्पष्ट बुतप्रस्ती कम आम हो सकती है। अल्लाह के साथ भागीदार बनाने के अन्य रूप मौजूद हो सकते हैं। उदाहरण के लिए धन, शक्ति, पद या यहां तक कि मशहूर हस्तियों के प्रति अत्यधिक प्रेम या भक्ति, इस हद तक कि यह अल्लाह के प्रति किसी की भक्ति पर भारी पड़ जाए, शिर्क का एक रूप हो सकता है। अल्लाह को अंतिम कारण और नियंत्रक के रूप में स्वीकार किए बिना सभी समस्याओं को हल करने के लिए प्रौद्योगिकी या विज्ञान पर अंतिम भरोसा रखना भी एक फिसलन ढलान हो सकता है। एक और समकालीन चुनौती उन विचारधाराओं का प्रभाव है जो भगवान का खंडन करती है या भौतिकवाद को चरम सीमा तक बढ़ावा देती है। यह मानना कि भाग्य, संयोग या अवैयक्तिक ताकतें किसी के भाग्य को नियंत्रित करती हैं, न कि अल्लाह की इच्छा और आदेश समस्याग्रस्त है। इसी तरह भाग्य बताने वालों, ज्योतिषियों से मार्गदर्शन लेना या सुरक्षा के लिए तावीज का उपयोग करना ऐसे व्यवहार हैं जो तौहीद का खंडन करते हैं। एक मुसलमान को हमेशा याद रखना चाहिए कि असली लाभ और हानि केवल अल्लाह से ही आती है। अंतिम मदद या सुरक्षा के लिए किसी और चीज पर भरोसा करना शुद्ध एकेश्वरवाद से विचलन है। निष्कर्षतः तौहीद की स्थापना और रखरखाव हर मुसलमान का प्राथमिक लक्ष्य है। अपने ईमान और मोक्ष के लिए शिर्क के सभी रूपों से बचना महत्वपूर्ण है। कुरान लगातार इस बात पर जोर देता है कि अल्लाह एक है और केवल वही इबादत का हकदार है। यह विश्वास केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा नहीं है, बल्कि जीवन का एक व्यावहारिक तरीका है। यह आध्यात्मिक पवित्रता, शक्ति और बनाने वाले के प्रति सच्चे समर्पण की ओर आ जाता है। शिर्क के खतरों और तौहीद की सुंदरता को समझकर एक मुसलमान अल्लाह को प्रसन्न करने वाला जीवन जीने का प्रयास कर सकता है। इस जीवन और परलोक में सफलता सुनिश्चित